सुप्रीम कोर्ट के उस एक फैसले की वजह से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई। आज भी देख लें अमीरी और गरीबी का फ़र्क। हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती की गई, लड़कियों के बाल खींचे गए, पुलिस वालों ने दुकानों के ताले तोड़कर सामान भी निकाला। ये ज़्यादती सिर्फ और सिर्फ गरीबों के साथ हुई। हमें जीने का हक नहीं है? गरीब है तो क्या हुआ, है तो इस पाकिस्तान का हिस्सा। मैंने 2004 में खोली थी दुकान और बड़ी अनथक मेहनत से मैंने इस वक्त आके इसमें बड़ी मेहनत से 2 दुकानें करी थी, लेकिन वो रेंट की थी मेरी, जिससे मैंने अपने बच्चों की भी शादियाँ करी, सब करा। मेरे हस्बैंड एक सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन उनकी हैसियत इतनी नहीं थी कि वो बच्चे यानी कि घर बार इतना चला सकते, तो जो मैं उनके लिए शाना बशाना खड़ी हुई और ये दुकान मैंने 2004 में लेकर उसमें कारोबार छोटा सा करना शुरू करा। और बड़ी मेहनत के बाद मैंने इस मकाम पर पहुंची थी कि मैं अपने घर का गुजर बसर बहुत अच्छे से कर रही थी। लेकिन अचानक मेरे हस्बैंड बीमार हो गए। उसी बीमारी में उसी दुकान से मैंने उनका इलाज भी करवाया और कुछ में बल्कि काफ़ी मैं कर्ज़दार भी हो गई। उसी सिचुएशन में मेरे हस्बैंड इंतकाल कर गए और जब वो इंतकाल कर गए तो ज़ाहिर बात है मैं इद्दत भी नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे कर्ज़ा उतारना था जो मैं कर्ज़दार उनकी बीमारी में हो गई थी। तो वो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से अभी फारिग नहीं हुए थे कि ये अलादीन डिमोलिश हो गया। तो मैं जहाँ खड़ी थी उससे बहुत ज़्यादा पीछे आ गई। अब आप ये समझ सकते हैं कि अचानक अलादीन का टूटना, मेरे कारोबार का ख़त्म हो जाना और समझ लें मेरे पर एक ही क़यामत गुजर गई। जो मेरे पीछे कर्ज़दार हैं वो तो आज भी मेरे लिए खड़े हैं। मैंने बैंक से लोन भी लिया था कि मैं अपनी दुकान में लगाने के लिए, लोन भी मुझ पर चढ़ा हुआ है। मैं आज इतनी कर्ज़दार हूँ कि मैं उसका लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि मैं लोगों का कर्ज़ा कैसे उतारूँ, कहाँ से उतारूँ, तो मैं फरियाद किससे करूँ। अलादीन टूटा, उसमें जितने भी लोग थे, दुकानदार थे, कुछ सेलमैन थे, बल्कि हर दुकान पे 2-2, 3-3 सेलमैन थे। उन सब की नौकरियां ख़त्म हो गई, उनका रोज़गार चला गया। जिन लोगों की दुकानें थी, दुकानें ख़त्म हो गई, वो भी बेरोज़गार हो गए। लेकिन उनके लिए कोई नेमो बदल नहीं हुआ और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई आकर ये कहता कि जनाब आपके साथ ज़्यादती हुई है। मैं ये नहीं कह रही कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गलत है, लेकिन ज़्यादती तो ज़्यादती है। अब वो किस तरह से हुई है और किस तरह से नहीं हुई है, फ़िलहाल ये हम लोगों के साथ ज़्यादती हुई, क्योंकि कहा गया कि अनलीगल है। अगर अलादीन अनलीगल था तो सर 25 साल से क्यों आबाद था? 25 साल हो गए थे अलादीन को बने हुए और अलादीन जब तक लीगल था 25 साल तक कोई नहीं आया और किसी ने आके ये नहीं कहा कि जनाब आप यहाँ से उठो। और अचानक एक दिन पहले हेडलाइन चलती है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि टूट जाएगा। एक दिन पहले हम लोग हेडलाइन देख के, हमारे पास ना कोई ऑर्डर आया ना कुछ आया और अचानक से दूसरे दिन सुबह 8 बजे आके गाड़ियाँ खड़ी हो गई, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। अब आप मुझे ये बताइए कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो हुआ था एक दिन पहले, वो अलादीन तोड़ने के लिए भी हुआ था और नेस्ले टावर को भी तोड़ने के लिए हुआ था। अलादीन के लिए तो फौरी तौर पे इक़दाम हुए, दूसरे दिन आके गाड़ियाँ खड़ी हो गई कि जनाब अलादीन गिराना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और अलादीन में गिराया भी गया, अलादीन के दुकानदारों के साथ ज़्यादतियाँ भी हुई, उनके सर भी फाड़े गए, औरतों के साथ बदतमीज़ी भी की गई और पुलिस वालों ने दुकानों के ताले तोड़कर सामान भी निकाला। यानी कि हमें बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिटाया गया। अलादीन खाली टूटना ही नहीं, उसमें जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें हमें बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन जो नेस्ले टावर का जो आया था वो आज भी कायम और दायम है, उसको कुछ भी नहीं कहा गया, क्योंकि वो अमीरों का था। उन्होंने टेंट लगाकर पैसा खर्च करा या जो भी करा उन्होंने, उनके लिए कोई कानून नहीं है क्या? सिर्फ हमारे लिए कानून था कि दूसरे दिन ही कार्रवाई हो गई। क्यों? हमें जीने का हक नहीं है? गरीब है तो क्या हुआ, है तो इस पाकिस्तान का हिस्सा। छोटी तिजारत कर रहे हैं लेकिन मेहनत कर रहे हैं, किसी से मांग के नहीं खा रहे, कोई स्मगलिंग नहीं कर रहे। हमारे साथ तो सरासर ज्यादती की गई है। हमारे पास कोई आता इजहार हमदर्दी के लिए, कोई भी तंजीम आके कहती कि जनाब ये आपके साथ गलत हुआ है, आपको कुछ ना कुछ फेवर मिलनी चाहिए। अलादीन वालों को किसी की तरफ से कोई फेवर, किसी भी किस्म की इमदाद नहीं मिली। जो लोग बर्बाद हुए आज वो बर्बाद ही नहीं, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। मेरे जैसी औरत आज बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि वो अपने घर का खर्चा चला सके।
अपने घर के बच्चे बच्चे जो मेरे कुंवारे हैं उनको पाल सके। मैं कहाँ जाके किसके आगे फरियाद करूँ। मेरे तो शौहर का भी इंतकाल हुआ, मैं उसमें भी कर्जे में डूबी हुई हूँ। मैं यानी कि और मज़ीद मेरे साथ ये ज़्यादती कि मेरी दुकान ख़त्म हो गई है। अब मैं किसके आगे जाके फरियाद करके बोलूँ कि जनाब मेरे घर का खर्चा चलाइए। कुछ सफ़ेद पोश लोग ऐसे होते हैं कि जो हाथ नहीं फैलाते। शायद मैं उनमें से एक हूँ कि मैं किसी के आगे ज़िंदगी में मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया। मेहनत करी, मजदूरी करी। मेरा अलादीन का ही रिकॉर्ड है कि मैंने अनथक मेहनत करके वो दुकान में काम किया, जबकि उस वक़्त में आई थी जब वहाँ कोई लेडीज़ नहीं थी। मेरे आने के बाद काफ़ी लेडीज़ आ गई थी, काफ़ी लोग अपना कारोबार करने लगे थे। लेकिन आज हमारे पास तो सिवाय मरने के और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की हुकूमत हो या सबसे मेरी ये इल्तिजा है, इल्तिमास है आज जोड़ के कि आप लोग कम से कम हम गरीबों को तो देखते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सुप्रीम कोर्ट में, फिर बार बार यही कह रही कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं, कम से कम इंसान होने के नाते तो हमें पूछा जाता कि जो डिमोलिश हुई है मार्केट, उसमें जो गरीब तबके के जो लोग हैं, छोटे पैमाने के जो दुकानदार, उन पर क्या गुजरी है, उनके साथ जाती क्यों हुई है, उनका क्या कसूर है। मैं रोज़ाना बैग कांधे पे डालकर इस उम्र में और हाथ में शापर पकड़ के गली गली आउटडोर कर रही हूँ। और आपको पता है जैसे कि हालात हैं कि लोग, हर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। बहुत दूर पैदल चलकर अगर एक आध सेल हो जाए तो मेरा उससे गुजारा हो रहा है, जो कि ना होने के बराबर है। या तो मैं किसी दिन अगर निकली होंगी सेल करने के लिए तो बाहर रोड पे गिरी पड़ी हुई होंगी, लोग उठा के ला रहे, यानी कि एक सफ़ेद पोश लोग के साथ ही क्या हुआ है, हमें रोड पे क्यों लाया गया। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और मैं आपको अपना ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो आपने हुक्म सादर करा, मैं फिर कहना चाहती हूँ कि पूरा उस पर अमल करवाया जाए ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। वरना मैं यही कहूँगी कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के लिए ऐसे हुक्म जारी किए हैं, अमीरों के लिए नहीं। चीफ जस्टिस साहब, इस मज़लूम की आवाज़ ज़रूर आप सुनिएगा। इस बेवा की फ़रियाद है ये आपसे कि आप मेरे लिए सोचें कि मैं किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। क्या यही मेरा पाकिस्तान है? क्या मैं इस मुल्क की शहरी नहीं हूँ? क्या मुझे जीने का हक़ नहीं है जो मेरे साथ हुआ?